नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो एसएसजीडी भर्ती 2025 में शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, अभी आपका पीटी पीएचडी के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और भाई 2024 वाली भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट जिनके काफी अच्छे नंबर थे, लेकिन डॉक्यूमेंट की वजह से वो बाहर हो गए थे। लेकिन इस बार आपको ये गलती नहीं करनी है। जितने भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं एससी एसटी ओबीसी वाले, उन सभी को जो डॉक्यूमेंट है आप लोगों का, जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, क्रूशियल डेट का बना होना चाहिए। आखिर अगर क्रूशियल डेट का सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है तो क्या आपको इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा? इसको लेकर एसएससी ने जारी कर दिया है नोटिस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं और किस डेट से पहले का बना होना चाहिए। वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना। और भाई चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली एसएसजीडी भर्ती 2025 से जुड़ी एक सही और सटीक जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको नोटिस पे लेके चलता हूं। यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखा गया है कि फिजिकल के साथ ही आपका मेडिकल होगा और मेडिकल से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर मैं आपको बता दूं, 2024 वाली भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो फिजिकली मेडिकली फिट थे और फाइनल मेरिट लिस्ट में भी उनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद में उनको उनकी जो उम्मीदवारी थी वो रद्द कर दी गई थी। किस वजह से उन बच्चों की उम्मीदवारी रद्द की गई थी, तो भाई इस वीडियो में वो भी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में होना चाहिए। देखो, पहली चीज, आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आपकी क्रूशियल डेट से पहले की होनी चाहिए। अगर आपने फॉर्म लगा दिया और अगर आपकी मार्कशीट की जो इश्यू डेट है वो क्रूशियल डेट के बाद की है तो आपकी मार्कशीट नहीं चलेगी, आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन में लिखा गया। जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं अलग अलग स्टेट से और जिनके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जिसे कुछ राज्यों में पीआरसी कहा जाता है, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कहा जाता है, ये आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपके पास में क्रूशियल डेट से पहले का भी है और बाद का भी है तो भी चल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है उसके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले बता दूं ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको तैयार करने। तो आप देखिएगा, एक बात मैं बता दूं, सबसे पहले आपके पास में 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे पीआरसी भी कहा जाता है कुछ राज्यों में, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कास्ट सर्टिफिकेट भी दो प्रकार के बनते हैं। अब देखो, जितने भी कैंडिडेट हैं जो बिलोंग करते हैं एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से, उनके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी सर्टिफिकेट ही यहां पर मान्य होने वाला है। तो इसलिए सेंट्रल की भर्ती है और सेंट्रल का आरक्षण अगर आपको चाहिए तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हो, वही यहां पर आपका मान्य होने वाला है। उसके बाद में जो भी साथी एनसीसी वाले कैंडिडेट हैं उनके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिन्होंने एनसीसी मेंशन किया है उनके पास में एनसीसी का जो भी सर्टिफिकेट आपने मेंशन किया है वो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, क्रूशियल डेट से पहले का एनसीसी सर्टिफिकेट इश्यू डेट होना चाहिए। जो भी साथी स्पोर्ट्स वाले जिन्होंने स्पोर्ट्स दर्शाया है उनके पास में भी स्पोर्ट्स वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो एक्स सर्विसमैन है उनके पास में भी एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट वगैरह है, एनओसी वगैरह, वो आपके पास में होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। इसके साथ में एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस में से। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं। जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं एससी एसटी ओबीसी, उनके बारे में मैं बात करूंगा। आप लोगों की जो क्रूशियल डेट है वो आप लोगों के फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है उसे क्रूशियल डेट माना जाता है। और ये डेट है आपकी 15/10/2024। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से और उसके साथ में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास में जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 15/10/2024 से पहले का बना होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अगर आपने कैटेगरी मेंशन की है यहां पर फॉर्म भरते समय, जैसा कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनकी एज 22 साल है, ठीक है, लेकिन वो ओबीसी वाली कैटेगरी से अप्लाई करते हैं और एज में 3 साल का रिलेक्शन ले लेते हैं। 3 साल की एज में छूट मिलती है ओबीसी वालों को। और ये बच्चा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता है तो इसके पास में इनका जो सर्टिफिकेट था वो क्रूशियल डेट से पहले का नहीं बना था। 2024 की भर्ती की बता रहा हूं मैं बात, 2024 की भर्ती की मैं बात बता रहा हूं, जिसमें जिस बच्चे ने, जिसकी एज 22 साल थी और जिनके पास में, जिन्होंने ओबीसी कैटेगरी मेंशन की थी, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनके पास में ये ओबीसी सर्टिफिकेट है, ये क्रूशियल डेट से पहले का नहीं बना था, इसलिए उस बच्चे को जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया। जब लिस्ट आई, फाइनल लिस्ट आई, उसके बाद में उस बच्चे का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं था, तो उस बच्चे ने आरटीआई लगाई और ये पूछा कि मेरे कट ऑफ से ज्यादा नंबर थे।
और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब यहां पर उन्होंने कहा कि आपका जो सर्टिफिकेट था ओबीसी वाला वो क्रूशियल डेट से पहले का नहीं बना था, इसलिए हमने आपकी कैटेगरी को चेंज कर दिया और हमने आपको यूआर में डाल दिया, अनरिजर्वेड जनरल में हमने डाल दिया। और भाई आपकी एज 21 साल से ज्यादा हो रही थी, आपने एज में रिलैक्सेशन लिया था, लेकिन आपका ओबीसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं हुआ, इसलिए आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया और इसके बाद में आपको एवरेज के कारण आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। जबकि इस बच्चे के जनरल से भी ज्यादा नंबर थे, लेकिन इन्होंने रिलैक्सेशन लिया था, किसमें, एज में रिलैक्सेशन लिया था, लेकिन जो ओबीसी सर्टिफिकेट था उसकी वजह से ये बच्चा फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया। तो जो भी साथी है जिनके पास में 2000, जिनके पास में यहां पर 15/10/2024 से पहले का सर्टिफिकेट है, कितना भी पुराना हो लेकिन होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद में वो भी नए फॉर्मेट पर आधारित, और जिन साथियों के पास में पुराना भी है और नया भी मनवा के लेके जा रहे उन साथियों का भी चल जाएगा, लेकिन आपके पास में इश्यू डेट होनी चाहिए, एक सर्टिफिकेट आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस दिन आपने फॉर्म भरा था उस लास्ट डेट से पहले आपके पास में यह सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रूव करने के लिए कि हां मैं जिस टाइम फॉर्म अप्लाई किया था उस समय मेरी कैटेगरी ओबीसी थी और मेरे पास में यह सबूत है मेरी कैटेगरी का, तब आप लोगों को उस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। तो भाई क्रूशियल डेट की वजह से बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखना, सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना, क्योंकि यह क्रूशियल डेट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं तो 4 लाख के लगभग बच्चे पास हुए और इन सभी बच्चों का फिजिकल होगा और फिजिकल में पास होने के बाद में आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वहां पर कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, आपकी कैटेगरी है उसको चेंज कर दिया जाएगा। अगर आप SC ST है और अगर आपके पास में क्रूशियल डेट से पहले का नहीं बना आपको जनरल कैटेगरी में लगा देंगे, और अगर आपने एज वगैरह में रिलैक्सेशन लिया है या फिर जनरल कैटेगरी से कम कट ऑफ में आ रहे हैं तो आप सारे बच्चे हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में बाहर हो जाएंगे। ऐसा 2024 में बहुत सारे साथियों के साथ में हुआ था। इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना जो इस बार SSC GD 2025 वाली भर्ती में शॉर्टलिस्ट किए गए। इसके साथ ही मैं बता दूं आपके लिए बहुत अच्छा व सुनहरा मौका है, आप लोगों ने अगर BSF SCM SI वाली भर्ती के लिए फिजिकल पास कर रखा है तो इसका भी एग्जाम लगभग अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट में होने वाला है। और भाई ये भर्ती SSC GD से भी आसान सिलेक्शन वाली है और डायरेक्टली आपको हेड कांस्टेबल या हवलदार बनने का सपना आपका पूरा होने वाला है। तो ये भर्ती के लिए हमारा टारगेट बैच आपको बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन मिल जाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस SSC GD से काफी ज्यादा डिफरेंट है। और अगर आप इस नए सिलेबस पर आधारित तैयारी करते हैं तो यहां पर आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका और एक आप लोगों के लिए ऑप्शन बचा रहेगा। अगर SSC GD में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, किसी कारणवश फाइनल मेरिट लिस्ट में रह जाते हैं, मेडिकल अनफिट हो जाते हैं, तो यहां पर आप लोगों का BSF में भर्ती होने का सपना हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी BSF CRPF CISF ITBP सभी में यह हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है। पूरा टारगेट बैच मात्र 399 रुपए मिल रहा है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस, 100 प्लस सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट, PDF नोट, टायर सीरीज, संडे टू संडे लाइव टेस्ट और 199 रुपए की जो टायर सीरीज है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच में आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही CISF में अगर आपने ट्रेडमैन 1130 वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई किया, इसके लिए भी सुरक्षा बैच आ चुका है। और ITBP में अगर आपने किचन स्टाफ, एनिमल ट्रांसपोर्ट या फिर आप लोगों ने ट्रेडमैन से फिजिकल पास कर रखा है तो एक ही बैच से आप तीनों एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। फौजी 2.0 बैच आ चुका है, सभी बैचों पे अभी बाहरी छूट चल रही है, मात्र 399 रुपए में बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन मिल जाएगा, जहां से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और अपने स्कोर को बहुत अच्छा इंप्रूव करके आप भी डायरेक्टली हवलदार या हेड कांस्टेबल बनने का सपना साकार कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं जो आपकी BSF SCM SI वाली बुक है वो फिर से स्टॉक में आ चुकी है। ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, अमेजन पर मिल जाएगी, मैसो पर मिल जाएगी। आप BSF SCM बुक 2025 सर्च करेंगे, ये बेस्ट सेलर अवार्डेड बेस्ट बुक आपको देखने को मिल जाएगी। और भाई अभी बहुत बड़ी हॉट डील चल रही है, तो इस बुक से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये 2025 की बेस्ट सेलर अवार्डेड और बेस्ट बुक है जो कि आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएगी, जहां से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और भाई आप भी हेड कांस्टेबल हवलदार बनने का सपना है वो साकार कर सकते हैं। दोस्तों आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके कट ऑफ से कितने ज्यादा नंबर है और आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या आपके पास में क्रूशियल डेट का सर्टिफिकेट है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।